दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जालौन टाइम्स न्यूज़ चैनल। भारतीय जनता पार्टी में जिन जिन राज्यों में चुनाव होने जा रहे, वहाँ जो खींचतान मची हुई है, उसको लेके उसका अंत होने का नाम ही नहीं ले रहा। दिखाई ये देता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कोशिश ये है कि जिस तरह से उन्होंने गुजरात में किया, गुजरात में मुख्यमंत्री रहने के बाद फिर वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे पहुँचे, तब उसके बावजूद भी उन्होंने गुजरात में अपनी दिलचस्पी ख़त्म नहीं की, वहाँ अपनी पकड़ हटाई नहीं, वहाँ अपने आप को सीमित नहीं किया। उन्होंने ये कोशिश की कि गुजरात में वो धीरे धीरे उन लोगों के हाथ में नेतृत्व सौंपे जिनकी अपनी कोई पहचान ना हो, जिनकी कोई अपनी एकता ना हो, जिनका अपना कोई वजूद नहीं हो, अपना कोई वजूद ना हो। और उसको करते हुए वो जब वो प्रधानमंत्री बन के आ गए, तो उन्होंने पहले कुछ सक्षम लोगों को मुख्यमंत्री पद की बागडोर सौंपनी पड़ी, और लेकिन इसके बाद अंततोगत्वा उन्होंने भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया, जो एक तरह से एक जिले स्तर के नेता थे, और पूरा मंत्रिमंडल ही वहाँ पे बदल दिया। कोई जो है वरिष्ठ मंत्री रहने नहीं दिया, नए विधायक जो थे उनको मंत्री बनवा दिया, और गुजरात में अब सरकार चल रही है। अब मोदी के नाम पे ही सारा काम हो रहा। वहाँ कोई नहीं पहचानता कि गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है, क्या है। गुजरात के मुख्यमंत्री के चेहरे से किसी का कोई लेना देना नहीं है। वो हालांकि मोदी जी की उम्र जो है पर्याप्त हो चुकी है, 73 वर्ष के लगभग हो चुके हैं वो, और उन्हें ये सोचना चाहिए कि उनके पास कि अब आगे के लिए वो अगर पार्टी के शुभचिंतक हैं, तो आगे के लिए अपने बात को पार्टी कौन संभालेगा, इसकी भी चिंता उनको करनी चाहिए। इसलिए राज्यों में जो पायदार नेता हैं उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। लेकिन वो इस उम्र में भी जो बाकी बचे हुए राज्य हैं, उनमें भी गुजरात को ही दोहराने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे भी कोई अपनी पहचान वाला नेता, अपना जो वजूद, खुद का वजूद रखता हो, ऐसा कोई नेता सलामत न रह जाए, और वो अपने चेहरे पर चुनाव लड़वाते हुए, और जो सरकारें अगर उन सारे राज्यों में बनती हैं, तो धीरे धीरे उन राज्यों में मजबूत नेताओं को प्रतिस्थापित करके, उनको निर्वासन में भेज के, उनको एक तरह से राजनीतिक वनवास में भेज के, और ऐसे लोगों को सामने ला सकें जिनको अभी पहचान बनाने में भी काफ़ी वक्त लगेगा। ये उनकी कोशिश है, और इसी को लेके बड़ी खींचतान चल रही है। पहले तो ये कहा जाता था, अब जैसे मध्य प्रदेश का ही उदाहरण ले लें, मध्य प्रदेश में 3 सूचियाँ निकल गई, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं आया। मुख्यमंत्री जी बड़े बेचैन हो गए कि जब उन्हें मोदी जी लड़ने का अवसर मिलने देंगे कि नहीं मिलने देंगे चुनाव लड़ने का, इसको लेके बड़े पसोपेश में थे। इस बीच में इस कुंठा में उन्होंने कुछ ऐसे काम कर डाले कि चुनावी जनसभाओं में अपनी बात पूछने की कि मामा का काम पसंद आया कि नहीं आया, मामा को आप फिर मुख्यमंत्री मामा की सरकार पर चाहते कि नहीं चाहते। साथ साथ में ये भी उन्होंने पूछ लिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, और आप उनको फिर प्रधानमंत्री बनते देखना चाहता है कि नहीं चाहते। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान दौर है, उसमें नरेंद्र मोदी तो सारे संदेहों से परे, सब चीज़ों से ऊपर हैं। उनके बारे में कोई राय समारी कराए तो ये तो गुस्ताखी कही जाएगी। लेकिन इस गुस्ताखी के जरिए उन्होंने अपनी नाराज़गी जताई, और उसका सफल ये हुआ कि जो चौथी सूची आई उसमें जो है उनका नाम आ गया, और उनकी बुधनी से उम्मीदवारी की घोषणा हो गई। और उससे सबक लेके ये हुआ कि अन्य राज्यों में भी के नेताओं के साथ में भी जो ये हाल हो रहा था, वहाँ वो भी बंद किया गया। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के नाम की घोषणा फिर हो गई है। तो अब वहाँ लटका हुआ है मामला राजस्थान में वसुंधरा राजे और उनके बीच में प्रतिष्ठा का टकराव उस सीमा तक बढ़ गया कि अब जो है वसुंधरा राजे का नाम अभी तक घोषित नहीं कर पाए। वसुंधरा राजे को सबक सिखाने की कुछ ज़्यादा ही मूड में मोदी जी हो रहा है। खैर बहरहाल ये सब चल रहा है, इस खींचतान का क्या असर होगा
जब मोदी जी ने कहा कि कमल के चेहरे पर चुनाव लड़ें, और परोक्ष में उनका संकेत दिया कि लोग मेरे चेहरे पर चुनाव होगा तो फिर जीतेंगे ही। हालांकि कर्नाटक में ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन अभी मध्य प्रदेश में खींचतान का अंत हो गया, वो अन्य जगह खींचतान का अंत हो गया, सो नहीं मध्य प्रदेश में भी खींचतान का अंत नहीं हुआ। ये लगा था कि अब भी कम से कम अब उनका शिवराज सिंह का नाम आ गया है, अब शिवराज सिंह से उनका राजीनामा हो गया होगा। लेकिन इस बीच में उन्होंने 7 सांसदों को चुनाव में उतार दिया है, 3-4 केंद्रीय मंत्री चुनाव में उतार दिए, और वो लोग भी कह रहे कि वो लोग भी इशारा दे रहे कि हमें मुख्यमंत्री बनने के लिए विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हाईकमान के दिमाग में मुझे मुख्यमंत्री बनाना है। तो अभी भी मतलब शिवराज सिंह कहीं ना कहीं दुविधा में है, कहीं ना कहीं पशुपेश में तो अभी भी है। और दूसरी ओर ये भी कि केंद्र सरकार द्वारा स्थिति स्पष्ट नहीं की जा रही, वो शर्त तो मानने के लिए केंद्र सरकार किसी कीमत पर तैयार ही नहीं है। मतलब भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान तैयारी ही नहीं है कि वो किसी राज्य में मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा, मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करे, तो वहाँ पे भी नहीं हो पा रहा। तो अब आज लेकिन एक बड़ी चौंकाने वाली खबर हुई इसी खींचतान के बीच में, जो शिवराज सिंह अगर थोड़े बहुत निश्चिंत अगर हुए होंगे तो आज जो है, आज उनको मैं समझता हूँ कि आज जो कुछ हुआ मध्य प्रदेश में, और उससे उनको निश्चित रूप से धक्का पहुँचा होगा। एक ग्रुप है मध्य प्रदेश में, ट्राइडेंट ग्रुप, बड़ी बिजनेस कंपनी है, और इसको माना जाता है कि शिवराज सिंह का बड़ा परस्त है। इसके कार्यक्रमों में वो गाई बगाई जाती रहती है। आज बुधनी में जो शिवराज सिंह का निर्वाचन क्षेत्र है, वहाँ इसके ठिकानों पर आईटी ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमारी की। अब ये जानते हुए भी, ये तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप है कि जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में हुई, पहली बार ऐसा है कि सत्तारूढ़ पार्टी में को बिल्कुल दूध का धोया समझ लिया केंद्रीय एजेंसियों ने। ये जो ईडी है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, इनके यहाँ तो छापेमारी होती नहीं है। तो ये, और इसको लेके आलोचना पर्याप्त हो रही है, लेकिन आलोचना के बावजूद भी मोदी हैं तो मुमकिन है। मोदी जी बिल्कुल विचलित होने के लिए तैयार नहीं। वो जितनी भी छापे हो रहे हैं वो केवल विरोधियों के यहाँ पे भी हो रहे हैं। अगर किसी के यहाँ छापा हो जाता और यदि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता तो फिर उसके यहाँ पे भी छापों का सिलसिला रुक जाता, उसके खिलाफ जो कार्रवाई हुई होती वो भी, उसको भी विराम दे दिया जाता। तो इन स्थितियों के बावजूद भी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह के नज़दीकी ग्रुप पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा हो गया। ये तो एक बड़ा आश्चर्यचकित है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के एक और उम्मीदवार हैं, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। नरोत्तम मिश्रा से भी लगता है कि उनकी कुछ नाराज़गी है भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की। नरोत्तम मिश्रा के गृह जनपद दतिया में जो है वो उनके एक नज़दीकी वार्ड सदस्य के यहाँ पे, वार्ड पार्षद के यहाँ पे ईडी ने छापेमारी की। अब ये नरोत्तम मिश्रा को कहीं से क्या सबक सिखाने की कोशिश हो रही, इसलिए ईडी ने छापा मारा है। अभी सारी जो सूचनाएं मिली हैं वो प्रारंभिक स्तर पर है। वास्तविकता में मतलब इसके पीछे क्या है, ये रूटीन में इनकम टैक्स ने और ईडी ने छापे मार दिए या इसके पीछे भी कोई राजनीतिक प्रयोजन है, इसके लिए तो अभी थोड़ा और समय का इंतज़ार करना पड़ेगा। 2-3 दिन और घटनाक्रम को स्पष्ट होने के में लगेंगे। लेकिन ये जो छापे हैं ये मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के हलकों में ये चर्चा का विषय बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर भी इस बात की चर्चा है कि आखिर ये एजेंसियां कुपित क्यों हो गई। हमारे ही नेताओं के नज़दीकी लोगों की एजेंसियों से, लोगों के बिजनेसमैन से और ये केंद्रीय एजेंसियां क्यों कुपित हो गई, और इसकी तह में जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। देखिए क्या और सच्चाई और क्या इस मामले में और क्या खुल कर आने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल धन्यवाद कहने के पहले फिर आपसे वही गुजारिश करना चाहूँगा कि आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप जो है इसको सब्सक्राइब करें और इसको जो है शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, इसको लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा,
और जो है इसको बेल आइकन दबाएं ताकि हम जो नया वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तत्काल पहुंच जाया करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।